जैसे ही शिकार भागने वाला था, भूखा रैप्टर अचानक अपना रास्ता बदलकर सीधा लड़की की तरफ झपट पड़ा। लड़की ने अपनी फुर्ती और छोटे कद का फायदा उठाते हुए तंग गलियारों में तेजी से दौड़ी ताकि किसी तरह उस खौफनाक शिकारी से बच सके, लेकिन खूंखार रैप्टर उसका पीछा छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। आखिरी लम्हे में लड़की ने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाई और लिफ्ट की तरफ भागी। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले वो लिफ्ट के अंदर पहुंच गई और गुस्से से बेकाबू रैप्टर को बाहर ही छोड़ दिया। मगर वो दरिंदा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने पूरी हवेली में लड़की की तलाश शुरू कर दी। उधर लड़की लिफ्ट से वापस अपने कमरे में पहुंच गई। बाहर से आती डरावनी गुर्राहटें सुनकर वो खौफ से कांपते हुए कंबल के नीचे छिप गई। लेकिन ज्यादा देर नहीं बीती कि रैप्टर ने उसे फिर ढूंढ निकाला। हैरानी की बात ये थी कि उसने फौरन हमला नहीं किया, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने शिकार को गौर से देख रहा हो। उसके नुकीले पंजे हवा में लटक रहे थे और मुंह से लार टपक रही थी। ठीक उसी नाजुक लम्हे में लड़की का पिता बंदूक लेकर कमरे में दाखिल हुआ और बिना देर किए गोली चला। गोली सीधे रैप्टर को लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। लड़की की आंखों के सामने रैप्टर दोबारा खड़ा हो गया और धीरे धीरे उसके पिता की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब तबाही तय है। तभी अचानक दरवाजे पर एक छोटा रैप्टर दिखाई दिया। उसने बिना एक पल गंवाए बड़े रैप्टर पर छलांग लगा दी। देखते ही देखते दोनों खूंखार शिकारी एक भयानक लड़ाई में उलझ गए। इस मौके का फायदा उठाकर बाप बेटी वहां से भाग निकले और किसी तरह उस खौफनाक हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो गए।